अगर लोन लेना पड़े तो ले लेना, अगर लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो वो भी कर लेना, मगर आपको कभी अगर मेन हाईवे से हटते हुए प्लॉट मिले और वो भी इतना सस्ता जो कि हम दे रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी कभी मत छोड़ना। क्योंकि मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि प्रॉपर्टी लेने के बाद वो बर्बाद हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी इतना सेफ और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो बॉस, कार तो अगली साल भी आ जाएगी, बाइक तो बाद में भी आ जाएगी, पर ये प्लॉट जब हाथ से निकल जाएगा और इसकी रेट 4200 से बढ़कर 10,000 15,000 हो जाएगी, तब आप रिग्रेट करोगे। और जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर जल्द से जल्द कॉल करें। हाँ तो बॉस, नसराबाद में इतने सारे फुल्ली सोल्ड प्रोजेक्ट्स के बाद में लेके आ गए हम नई साइट, जिसकी लोकेशन रहने वाली है देरा टू चौराहा घूमर होटल के पास, और जिसमें है टोटल 55 दुकानें। एक दुकान के सामने पार्किंग रहने वाली 170 फुट की, और एक दुकान का प्राइस रहने वाला है मात्र 12 लाख रुपए पीछे की और 20 लाख रुपए आगे की। और ये पूरा की पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है कमर्शियल कन्वर्ट, नगर पालिका से पट्टा मिलेगा आपको इसका। तो भाई बिना सोचे समझे जल्दी कॉल करो, कहीं ये मौका भी हाथ से ना निकल जाए। नसीराबाद छावनी परिषद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का लोकार्पण। 33 एकड़ में फैले वर्षों पुराने कचरे का होगा वैज्ञानिक निस्तारण। छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा रामसर रोड स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में वर्षों से संचित लेगेसी वेस्ट ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। ये परियोजना पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 33 एकड़ क्षेत्र में फैले वर्षों पुराने कचरे का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण कर भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया जाएगा। अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण के पश्चात इस भूमि का उपयोग भविष्य में पार्क, खेल मैदान तथा अन्य जनोपयोगी विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा, जिससे क्षेत्रवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन मुख्य अतिथि भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं सांसद अजमेर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने छावनी परिषद द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रयासों की सराहना की और इसे स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों की दिशा में एक प्रभावी कदम बताया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सी रविंद्रा, प्रधान निदेशक, दक्षिण कमान, पुणे, अनुज गोयल, रक्षा संपदा अधिकारी, जोधपुर वृत्त उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पदेन अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा की गई। इस अवसर पर सुशील कुमार जैन गदिया, मनोनीत सदस्य छावनी परिषद नसीराबाद, संजय यादव, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नसीराबाद सहित छावनी परिषद के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात नसीराबाद छावनी क्षेत्र स्थित लाल दिघी उत्तर दिशा में प्रस्तावित खेल परिसर के विकास हेतु शिलान्यास किया गया। शिलान्यास सी रविंद्रा, प्रधान निदेशक, दक्षिण कमान, पुणे द्वारा किया गया। ये खेल परिसर क्षेत्र के बच्चों एवं युवाओं के लिए खेल एवं फिटनेस सुविधाओं के विकास में सहायक सिद्ध होगा। छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा किए जा रहे ये कार्य स्वच्छ भारत मिशन तथा हरित एवं सतत विकास की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन परियोजनाओं से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर और स्वच्छ जीवन परिवेश भी प्राप्त होगा। एवरीथिंग इन लाइट हमने वेदर को भी ध्यान में रखते हुए इनका सबका ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ किया है, सो दैट कि कभी भी जब भी टेस्ट खेले तो फ्लैट नहीं आए। सो वी हैव केप्ट दैट, आल्सो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड 2 वार्म अप ग्राउंड्स हियर। भारत माता की। आज के इस नसीराबाद की ऐतिहासिक धरा पर कैंटोनमेंट बोर्ड ने विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रधान निदेशक दक्षिण कमान पुणे श्री सी रविंद्रा जी, रक्षा संपदा अधिकारी जोधपुर वृत्त श्री अनुज गोयल जी, हमारे इस नसीराबाद छावनी के विकास पुरुष और छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी
डॉक्टर नीतीश गुप्ता जी, श्री सुशील गदिया जी, श्री संजय यादव जी, सामने उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, यहाँ छावनी बोर्ड के सभी अधिकारीगण, आसपास से पधारे हुए सभी किसान भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और मेरे मीडिया के भाइयों, देखिए एक जमाना वो था जब कचरा सिर पे ढोकर हमारे जो सफाई कर्मी थे वो काम करते थे। कितने कठिन ऐसे काम को वो करते थे, मेला को भी सिर पर होकर वो सफाई करते थे। तो आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है विकास की दृष्टि से, और मैं कह सकता हूं इस छावनी, इस नसराबाद की I would like to say that ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लेगेसी वेस्ट जो है इसको यहाँ से दूसरी जगह ढोना वो ठीक बात नहीं है। इसको यही शुद्ध करके, कचरे को अलग करके, मिट्टी को अलग करके अच्छा तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत अच्छे इनिशिएटिव है जो नीतीश ने लिया है। एंड पहले भी ये ऑफिसर ने बहुत अच्छा काम किया है, इतने सारे जो अवार्ड्स आए हैं उसी वजह से। और मुझे ये भी आज महसूस हुआ है कि मंत्री जी का जो मार्गदर्शन है वो भी ऑफिसर को बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, जिसके वजह से ये सारा पॉसिबिलिटी मिल रहा है। इट्स ऑलवेज ए टीम वर्क एंड नीतीश हैज डन एंड शोन टू अस दैट मंत्री जी का मार्गदर्शन लेना, आर्मी को अपने साथ रखना और डीओ को, सब लोगों को अपने साथ रख के काम आगे बढ़ाना, ये छोटा काम नहीं है, यह अच्छा काम है। यह अच्छा काम में आपका सहयोग भी मिल रहा है, ये भी सराहनीय है। With these few words, I would like to congratulate all the people. वाले 6 महीने के अंदर अंदर हम लगभग 33 एकड़ जमीन को खाली कर पाएंगे, जिसके ऊपर जो भी हमें ऊपर से निर्देश होंगे, जो लोगों का सहयोग हो, उसमें प्लेग्राउंड से लेके मैरिज हॉल से लेके कुछ भी जो प्रावधान आगे बनेगा हम यहाँ पे बना पाएंगे और छावनी का और सिविल एरिया का और विस्तार होगा। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले सर के दिए हुए फंड से, प्रधान निदेशक सर ने जो फंड दिया उससे हमने कोशिश करा कि छावनी को ऐसी सुविधा दी जाए ताकि जो छावनी का स्वच्छ हो सके। तो हमने पिछले सर 2 साल में लगभग 3.5 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण करा है और नई पाइपलाइन, ताकि लोगों को एक साफ सुथरा पानी मिले। तो लगभग 2.3 करोड़ की लागत से अब तक हम नई पाइपलाइन बिछा चुके हैं अलग अलग सिविल एरिया में। और स्वच्छता की एक नई कड़ी देने के लिए सर, जब हमारे पास डोर टू डोर व्हीकल 1 होता था और आज लोगों के सहयोग से आज हमारे पास 8 डोर टू डोर व्हीकल है ताकि घर घर कचरा उठ सके। तो हमारा टारगेट है कि 31 मार्च तक 100% हम घर घर कचरा व्हीकल से कचरा उठा पाएंगे सर। इसी के साथ ही सर, हमारा टारगेट है कि जो पार्क आपने पिछले साल उद्घाटन करा था सर, आज वो पार्क और विकसित हो चुका है। लगभग पिछले 2 साल में हमने 1 करोड़ की लागत से वहां पे नए जॉगिंग ट्रैक्स, ओपन जिम का उद्घाटन सर आपने ही करा था, तो वो अगले कुछ 1.5 महीने में पार्क का उद्घाटन हो जाएगा।